गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एक यूनिट हमने इस पेपर की ख़त्म कर ली है। प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाला जो पेपर हम कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो है वह आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि शूट सिस्टम है। शूट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब तक हमने मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू और बॉडी प्लान और मॉड्यूलर ग्रोथ और बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी, टिश्यू सिस्टम भी पढ़ा। अब हम नेक्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो है शूट एपिकल मेरिस्टम, उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले मेरिस्टम से, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरिस्टम, सबसे पहले मेरिस्टम से क्या अर्थ है। मेरिस्टम का मतलब है ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स या ऐसा रीजन जो कि केपेबल है डिवीजन के लिए, जो कि प्लांट में डिवीजन कर सके, उसके सेल्स डिवाइड हो सके ताकि प्लांट ग्रो कर सके। तो उस रीजन को हम मेरिस्टेम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन और द लोकेशन ऑफ मेरिस्टम इन द प्लांट में मेरिस्टम कहाँ पर मौजूद है, उसके आधार पर उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, पहला है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम और तीसरा है आपका लेटरल मेरिस्टम। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इन शॉर्ट एक जानकारी ले लेते हैं। तो पोजीशन के आधार पर, लोकेशन के आधार पर कि प्लांट में मेरिस्टम कहाँ पर मौजूद है के आधार पर हम इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एपिकल मेरिस्टम जो है वो बिल्कुल ऊपरी सिरे पर, टिप पे, आप ये देख रहे हैं बिल्कुल टिप है ये, इस टिप पे मौजूद होता है, इसलिए इसको एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। रूट और शूट दोनों में ही यह पाया जाता है। दूसरा आप देख रहे हैं लेटरल मेरिस्टम। ये देखिए, ये वाला लेटरल मेरिस्टम है, जो कि वस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम होता है वह एक तरीके से लेटरल मेरिस्टम है। और कॉर्क कैम्बियम भी, आप जब सेकेंडरी ग्रोथ हम पढ़ेंगे प्लांट्स की, तब आप एक चीज़ और पढ़ेंगे कि कैम्बियम के अलावा एक और कैम्बियम फॉर्म होती है जिसको कि कॉर्क कैम्बियम कहा जाता है। यह दोनों ही प्रकार की जो कैम्बियम है वह लेटरल मेरिस्टम कहलाती है। फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो कि आप देख रहे हैं नोड्स पे प्रेजेंट होती है, इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होती है। और लीफ, या आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर लीफ अटैच होती है या लीफ बेस जहाँ दिखाई देता है, वहाँ पर आपको ये मेरिस्टम दिखाई देती है। होता ये है कि जो एपिकल मेरिस्टम है वह धीरे धीरे परमानेंट डिवाइड करेगा, सेल्स बनाएगा, और वो जो सेल बनेंगे वह परमानेंट सेल्स बन जाएंगे। और कुछ पार्ट जो है मेरिस्टम, इस एपिकली मेरिस्टम का अलग हो जाता है, हम ये कह सकते हैं। तो वह अलग हुआ पार्ट ही, मतलब बीच में आपको यहाँ पर देख, जैसे आप यहाँ दिख रहे हैं, ये जो शेडेड पार्ट है एपिकल मेरिस्टम दिखाया है, बीच में ये जो वाइट पार्ट है एक तरीके से ये परमानेंट टिश्यू हो गया। और फिर आपको यहाँ पर कुछ ग्रुप में सेल्स दिख रहे हैं जो कि फिर मेरिस्टेमेटिक हैं। तो एक तरीके से ये एपिकल मेरिस्टम से अलग हुआ पार्ट हम मान सकते हैं, बीच में इसमें परमानेंट टिश्यू आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यह 3 प्रकार के मेरिस्टम हमने देखे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट में उनकी क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है, कहाँ पर वह स्थित हैं, उसके आधार पर इनको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। अब आते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। आपको बताया एपिकल मेरिस्टम के बारे में बताया था, तो एपिकल मेरिस्टम में शूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में हमें आज पढ़ना है। सबसे पहली बात कि जो एपिकल मेरिस्टम है उसका काम क्या है। तो एपिकल मेरिस्टम जो है वह प्राइमरी प्लांट बॉडी की उत्पत्ति करती है, उसको ओरिजिनेट करती है। जो भी आप मान लीजिए सीड ग्रो करते हैं, धीरे धीरे वह सीड जो है वो जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है, और उसमें से छोटा पौधा निकलता है नवअंकुरण से। तो उस जो पौधा है वह पहले क्या बनाएगा, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाएगा। तो जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है वह एक तरीके से एपिकल मेरिस्टम बनाता है, और वो प्लांट बॉडी की ग्रोथ जो है वो एक तरीके से मेरिस्टम उसका सेल्स को डिवाइड करता है और प्लांट की बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा आता है इसमें लेटरल मेरिस्टम्स, जो हमने कहा
लेटरल मेरिस्टम्स का काम क्या होता है कि वह सेकेंडरी ग्रोथ करता है, जिनको कि हम सेकेंडरी मेरिस्टम भी कहते हैं। क्योंकि वह सेकेंडरी ग्रोथ करता है इसलिए उसको हम सेकेंडरी मेरिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तीसरा एक चीज़ की एपिकल मेरिस्टम आपको यहाँ पर पढ़ना है, जिसका मेन आपको उद्देश्य बता दिया कि वह प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाता है, जिसमें कि रूट और शूट आते हैं। तो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टम है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार? शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम। तो आज हम इस वीडियो में शूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि शूट एपिकल मेरिस्टम जो है वह क्या देगा हमें, किस किस चीज़, क्या क्या ग्रोथ वहाँ होगी, क्या चीज़ की उत्पत्ति होगी। तो जनरली वो, अगर आप शूट को देखते हैं तो शूट पे क्या लगा होता है, आपको ब्रांचेस दिखाई देती हैं, लीव्स दिखाई देती हैं, फ्लावर्स दिखाई देते हैं। तो शूट एपिकल मेरिस्टम का काम है लीव्स को, फ्लावर्स को जनरेट करना, उनकी उत्पत्ति करना। देखिए अब इस फिगर में भी, इस डायग्राम में भी अगर आप देखते हैं तो एपेक्स पे आपको ये शूट एपिकल मेरिस्टम नज़र आ रहा है। ये जो ऑरेंज, यहाँ पर ऑरेंज कलर की जो बिंदी सी लगा रखी है वह क्या है? एक्सिलरी मेरिस्टम। ये डॉट जो है ये दिस इज एक्सिलरी मेरिस्टम। यहाँ पे भी एक्सिल में, लीफ के एक्सिल में, ये लीफ है तो इसके एक्सिल के अंदर आपको एक्सिलरी मेरिस्टम दिखाई देता है। ऑर्गन प्रिमोर्डिया, ये जो लाइट ग्रीन कलर का पार्ट है, यहाँ से ऑर्गन जनरेट हो रहा है। लीफ देखिए आप जनरेट हो रही है तो इसको ऑर्गन प्रिमोर्डिया कहा गया। और जहाँ लीफ जनरेट हो रही है वह नोड होता है, और दो नोड्स के बीच का जो गैप जो होता है, मान लीजिए ये नोड है और उसके बाद मान लीजिए ये नोड है, तो ये जो बीच का पोर्शन है दैट इज़ नोन एज इंटर नोड। तो बेसिकली यहाँ पर तात्पर्य यह है कि शूट एपिकल मेरिस्टम जो है बिल्कुल शूट के एपेक्स पे पाया जाता है। प्राइमरी बॉडी ये बनाता है प्लांट की, और लीव्स और फ्लावर जो है उसकी उत्पत्ति यह करता है। अब आते हैं हम थ्योरीज ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम जो है उसको समझाने के लिए डिफरेंट थ्योरीज की हेल्प ली गई या उनकी सहायता ली गई। आइए देखते हैं हम इसमें कि कौन कौन सी थ्योरीज जो है वह यहाँ पर समझाई गई, जिससे कि एपिकल मेरिस्टम को, शूट एपिकल मेरिस्टम को समझा जा सके। तो सबसे पहले जो है, डिफरेंट थ्योरीज हैज़ बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन शूट एपिकल मेरिस्टम। सबसे पहली जो थ्योरी है यहाँ पर एपिकल सेल थ्योरी। नेगली ने यह थ्योरी दी थी, 1944 में इसको प्रपोज किया था। और इस थ्योरी के आधार पर यह बोला गया कि एपिकल सेल जो है वह एक ही सेल होता है, सिंगल एपिकल सेल मौजूद होता है बिल्कुल एपेक्स पार्ट पे, बिल्कुल सिरे पर शूट के। और वह सेल जो होता है, कैसे पहचान सकते हो कि वह बहुत बड़ा सेल होता है और इन्वर्टेड पिरामिड के शेप में होता है। जो पिरामिड होता है उसके इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ये देखिए इस तरीके से आपको इस तरीके का सेल नज़र आएगा। अभी हम चित्र में भी देखने वाले हैं। तो इस तरीके से ऑपोजिट या इन्वर्टेड टाइप ऑफ पिरामिड शेप में एपिकल सेल होता है। इट हैज़ 3 और 4 कटिंग फेसेस। अब ये आप देख रहे हैं, इसमें कटिंग फेसेस जो हैं 1, 2 या 3 हो सकती हैं, या कई बार इसका शेप थोड़ा ऐसे होता है तो ये एक चौथी कटिंग फेस भी हो सकता है। मतलब कटिंग फेस से मतलब है ये चारों तरफ या 3 तरफ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी डिवीजन करेगी, और यहाँ पर सेल्स को डिवाइड करके यहाँ भी सेल बनाएगी, यहाँ भी सेल बनाएगी, यहाँ भी सेल बनाएगी, चारों तरफ भी सेल यह बना सकती है। ये देखिए, अब आप अगर चित्र में देखते हैं तो यह एक एपिकल सेल है जो कि थोड़ा बड़ा है साइज़ में, बाकी सेल से आप देख रहे हैं बड़ा है, और इन्वर्टेड पिरामिड शेप का सेल्स है, और यह 3 तरफ सेल्स को बना रहा है, डिवाइड करके बना रहा है। जैसे ये सेल बना रहा है, इस तरफ ये सेल बना रहा है, और नीचे की तरफ यह सेल बना रहा है। तो इस तरीके से यह एपिकल सेल जो है पूरे के पूरे प्लांट को जनरेट कर रहा है। इस थ्योरी की सहायता से हम यह कह सकते हैं। हायर प्लांट्स को देखा गया कि इन हायर प्लांट्स द एपिकल सेल थ्योरी वाज रिप्लेस्ड बाय द कंसेप्ट दैट
द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी हैव इंडिपेंडेंट ओरिजिन। लेकिन जो हायर प्लांट्स थे, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, जो हायर प्लांट्स हैं, उनमें यह कहा गया कि जो भी ऑर्गन बन रहा है उसका एक अलग ओरिजिन होता है, उसकी उत्पत्ति अलग होती है। इसका मतलब एक सेल से सारे प्लांट की उत्पत्ति हो, यह नहीं माना जा सकता। तो एपिकल सेल थ्योरी जो है वह यही समझा रही है कि एक सेल से ही पूरे प्लांट की उत्पत्ति हो रही है, पूरा प्लांट बन रहा है। तो इसको नहीं माना गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि हायर जो प्लांट्स हैं उनमें हर ऑर्गन की उत्पत्ति जो है वह अलग तरीके से हो रही है, या डिफरेंट पार्ट्स जो है प्लांट बॉडी की वह इंडिपेंडेंट ओरिजिन, उनका अलग ओरिजिन माना गया। अब एपिकल सेल थ्योरी को एक तरीके से ऑब्जेक्शन कर दिया गया, तो फिर उसको सुपरसीड करा एक दूसरी थ्योरी ने, जिसका कि नाम है हिस्टोजन थ्योरी। देखते हैं हिस्टोजन थ्योरी क्या है। हिस्टोजन थ्योरी जो है वह हेंस्टीन नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रोवाइड करी थी या प्रपोज करी थी। और इस थ्योरी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि प्लांट जो है उसकी उत्पत्ति मास ऑफ मेरिस्टम से हुई। मतलब एक सेल से ज़्यादा सेल्स जो है वह मेरिस्टम्स, एक सेल से ज़्यादा सेल्स यहाँ पर माने गए जिनसे कि प्लांट बन रहा है। एपिकल सेल थ्योरी में तो हमने कहा कि एक ही सेल से पूरे प्लांट की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया उस थ्योरी को, यह कहकर कि हायर प्लांट्स में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से, अलग अलग सेल से होती है। तो उसको रिप्लेस किया एक तरीके से हिस्टोजन थ्योरी ने, जो यह कहता है कि मेरिस्टम्स जो हैं वह मास ऑफ सेल हैं, बहुत सारे सेल्स हैं जो कि जिनको कि हम हिस्टोजेंस कह सकते हैं, मास ऑफ मेरिस्टम्स को। वह उन हिस्टोजेंस से प्लांट का डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वह बनते हैं। अब हमको देखना पड़ेगा कि हिस्टोजेंस यहाँ पर कौन कौन से मौजूद हैं जिससे कि प्लांट फॉर्म होता है पूरा। तो सबसे पहले तीन हिस्टोजेंस उसने बताए, या 3 लेयर्स बताई उसने मेरिस्टेमेटिक, जिनसे कि पूरे प्लांट की उत्पत्ति मानी गई। पहला जो लेयर है यहाँ पर वह है डर्मेटोजन। डर्मेटोजन, ये देखिए बिल्कुल आउटर मोस्ट जो लेयर है आपकी, उसको हम कह रहे हैं डर्मेटोजन। डर्म का मतलब ही होता है स्किन से, तो डर्मेटोजन का मतलब है जो कि बिल्कुल आउटर लेयर को फॉर्म करे किसी भी प्लांट में, तो उसको हम कहते हैं डर्मेटोजन। तो आउटर लेयर कौन सी है, चाहे वह रूट पढ़िए चाहे आप शूट पढ़िए, आप देखेंगे आउटर जो लेयर है वह है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है उसको फॉर्म करने वाला हिस्टोजन जो है दैट इज़ डर्मेटोजन। सेकेंड बोलते हैं हेंस्टीन की पेरीब्लेम भी एक हिस्टोजन लेयर है। आप देखिए जो सेकेंड लेयर है ये वाली, यह है पेरीब्लेम। तो पेरीब्लेम रीजन क्या है, इट इज़ इंटरनल टू डर्मेटोजन। यह लेयर थी आपकी डर्मेटोजन, और ये पूरी लेयर थी आपकी डर्मेटोजन, और ये लेयर आपकी है, इस वाली लेयर को अगर आप देखते हो तो दिस इज़ पेरीब्लेम। तो पेरीब्लेम रीजन जो है वह इंटरनल है, डर्मेटोजन के अंदर है, और इस रीजन से कॉर्टेक्स बनता है, चाहे वह शूट हो चाहे रूट हो, कॉर्टेक्स की उत्पत्ति होती है। और कुछ इनर टिश्यूज़ जो होते हैं लीव्स के, लीव्स क्योंकि लीव्स भी बनती हैं स्टेम के अंदर, तो हम ये मान सकते हैं कि लीव के जो अंदर इंटरनल जो स्ट्रक्चर है लीव्स में भी, वह भी पेरीब्लेम से बनता है। तो ये सेकेंड लेयर हो गई आपकी पेरीब्लेम, पहली लेयर थी डर्मेटोजन। अब तीसरी लेयर के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं प्लूरोम। देखिए तीसरी लेयर है प्लूरोम, यहाँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए डर्मेटोजन, सेकेंड लेयर इज़ पेरीब्लेम, और बिल्कुल इंटरनल लेयर जो है वह प्लूरोम है। तो प्लूरोम जो है वह रीजन बिल्कुल इंटरनल रीजन है, तो आप कह सकते हैं कि स्टेम में वस्कुलर सिलेंडर जो बनता है वह प्लूरोम हिस्टोजन से बनता है। और रूट के अंदर भी ऐसा ही होता है, इंक्लूडिंग पिथ, क्योंकि आपको पता है कि पिथ जो है बिल्कुल अंदर होता है। तो प्लूरोम जो लेयर है वह प्लूरोम लेयर से ही पिथ और वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन माना जाता है। इट इज़ द सेंट्रल कोर ऑफ द स्टेम एंड द रूट। आपको पता है कि ये बिल्कुल सेंट्रल है, ये देखिए आप, बिल्कुल सेंट्रल रीजन में ये हमने प्लूरोम या प्लूरोम हिस्टोजन माना है, और सेंटर में होने के कारण ही हम कह रहे हैं कि इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू जो है वह
फॉर्म होते हैं इस हिस्टोजन से। इसके जो सेल्स हैं इस जोन के अंदर वह बहुत इरेगुलर होते हैं और कई सारी लेयर्स से एनवेलप्ड होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा डर्मेटोजन और पेरीब्लेम जो 2 लेयर्स हैं उनसे ये कवर्ड हैं एक तरीके से। तो सेकंड जो हमने पढ़ी, पहली तो हमने पढ़ी थी एपिकल सेल थ्योरी, सेकंड हमने ये पढ़ ली हिस्टोजन थ्योरी जो कि हमें बताती है कि मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल से प्लांट की उत्पत्ति हुई है और जो मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल हैं उसको हम हिस्टोजन कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से 3 हिस्टोजन्स पाए जाते हैं, डर्मेटोजन, पेरीब्लेम एंड प्लूरोम। डर्मेटोजन आपको एपिडर्मिस देता है, पेरीब्लेम आपको कॉर्टेक्स रीजन देता है और प्लूरोम आपको वस्कुलर टिश्यू और पित्त का रीजन जो है वह प्लूरोम से फॉर्म होता है। अब यह देखने में लग रहा है, सुनने में लगता है कि ठीक है 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर से 3 डिफरेंट चीज़ें प्लांट के अंदर फॉर्म हो रही हैं, लेकिन इसके कई डीमेरिट्स भी हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि इस थ्योरी के आने के बाद पता चले। कौन से डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को देखते हैं तो वहाँ पर पेरीब्लेम और प्लूरोम का कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, मतलब ऐसे पता नहीं चल सकता कि यहाँ पेरीब्लेम ख़त्म हुई और यहाँ प्लूरोम जनरेट हुई। ऐसे ही क्या रोल है, जैसे कि यहाँ पे बता दिया कि ये बनाता है, एपिडर्मिस बनाता है, ये आपका कॉर्टेक्स बनाता है, ये आपका वस्कुलर बंडल और पित्त बनाता है, लेकिन ऐसा डिमार्केशन हमें देखने को नहीं मिलता है, यह चीज़ नहीं क्लियर है। इसीलिए हिस्टोजन थ्योरी जो है इसको भी सुपरसीड कर दिया गया या इसको भी आप कह सकते हैं रिप्लेस कर दिया गया नेक्स्ट थ्योरी से, जो कि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी कि और थ्योरीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं एक तरीके से यह समझाने में कि शूट एपिकल मेरिस्टम से किस प्रकार से पौधे की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से प्लांट फॉर्म होता है। लेकिन एक जो ज़रूरी बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है वह यह है कि शूट एपिकल मेरिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि जो मेरिस्टम है वह बेसिकली आपको क्या देता है, प्लांट जो देता है, जो प्लांट बॉडी देता है वह प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है। इनिशियल स्टेज में बहुत सारे बच्चों में बहुत सारा कन्फ्यूजन मैंने देखा है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि कैसे प्राइमरी प्लांट बॉडी बनी, कैसे सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनी। तो इसलिए शुरुआत से ही आप इस चीज़ को समझिए यहाँ पर। जैसे कि मेरिस्टम में भी मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टम्स जो हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब कि वह डिवाइड करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिवाइड करते हैं मतलब एक सेल से 2 सेल बन गए और जो 2 सेल बने उनमें से जो एक सेल है वह मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी रखेगा अपनी, और जो दूसरा सेल बना है वह परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। इसका मतलब वह डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है मेरिस्टम से परमानेंट टिश्यू बनने की, और परमानेंट टिश्यू जो है उससे धीरे धीरे प्लांट की ग्रोथ अटैच्ड है या ग्रोथ होती है उससे। तो इस तरीके के मेरिस्टम से जो डिवीजन होके प्लांट की बॉडी बन रही है वह प्लांट बॉडी जो है प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है। वह कभी भी एकदम से ऐसा नहीं होता कि आपने बीज उगाया और जो अब प्लांट की बॉडी बन रही है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और प्लांट इलोंगेट हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो गया, नहीं। क्योंकि आप कभी भी पौधे को देखते हैं, जैसे ही पौधा जर्मिनेट होता है बहुत छोटा पतला सा होता है, उसमें पहले वह इलोंगेट होता है, बहुत लंबा होता है, उसकी मोटाई जो है वह एकदम से नहीं बढ़ती है, वो लंबाई बढ़ती है। वो लंबाई जो बढ़ रही है वो किससे बढ़ रही है, वह एपिकल मेरिस्टम से बढ़ रही है। इलोंगेशन जो होता है वह एपिकल मेरिस्टम से होता है। लेकिन अगर जब चौड़ाई बढ़ने लगती है, उसकी मोटाई बढ़ने लगती है, तना मोटा होने लगता है, तब हम ये मानते हैं कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। और वह सेकेंडरी ग्रोथ, जैसा कि मैंने अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि वह सेकेंडरी ग्रोथ जो है वह आपकी लेटरल मेरिस्टम से होती है। और लेटरल मेरिस्टम अगर हम प्लांट में देखें तो लेटरल मेरिस्टम क्या है, कैम्बियम है, जो कि वस्कुलर बंडल्स के बीच में पाया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है टाइप्स ऑफ वस्कुलर बंडल, तो उसमें हमने जो ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक लेयर होती है जिसको हम कैम्बियम लेयर कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। और यह कैम्बियम ही रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ के।
और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ एक तरीके से प्लांट के डायमीटर को बढ़ाने के लिए, उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए काम आती है। तो पहले प्राइमरी ग्रोथ होगी और फिर उसके बाद जाके सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए लेटरल मेरिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल हैं और लेटरल मेरिस्टम जो है वह कैम्बियम है। और आगे चल के और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो आप देखेंगे कॉर्क कैम्बियम भी फॉर्म होता है। तो ये दोनों यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो एक तो चीज़ आपको यह याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की गई जो कि समझाएं कि शूट एपिकल मेरिस्टम होता क्या है और किस प्रकार से काम करता है। तो काम करने में पहले लगा कि एक ही सेल होता है जैसे कि पूरी प्लांट बॉडी जनरेट होती है, वह हो गया एपिकल सेल थ्योरी। फिर लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक से अधिक सेल्स होते हैं और वह शायद लेयर्स में डिवाइडेड हैं और उन लेयर्स के डिवीजन से ही जो है टिश्यूज़ के अंदर जो डिवीजन होता है टिश्यू सिस्टम में, एपिडर्मल, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर या ग्राउंड टिश्यू, वह सारा जो है हिस्टोजन से ही फॉर्म होता है। तो उन्होंने 3 हिस्टोजन हमको बताए जो कि कौन कौन से हैं। अगर आप देखते हैं तो डर्मेटोजन, पेरीब्लेम एंड प्लूरॉम, जिनका कि अलग अलग काम है। लेकिन उसके बावजूद यह थ्योरी रिप्लेस कर दी गई। क्यों? क्योंकि इसका डीमेरिट ये है कि हायर जो प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनमें कहीं पे भी डिमार्केशन नहीं है, कहीं पर भी यह पता नहीं चलता। आप अगर फिगर भी देखते हैं, आप अगर सेक्शन काट के भी देखते हैं, आपको यह नहीं पता चलता कि यहाँ पर पेरीब्लेम ख़त्म हो रही है और यहाँ पर प्लूरॉम शुरू हो रही है, या इनके तीनों हिस्टोजन्स के जो रोल्स हैं कि कौन कौन सा क्या क्या कर रहा है, उसका क्लियर डिमार्केशन नहीं पाया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप वीडियोस देखिए, इनको आप कोशिश करिए कि आप समझ लीजिए इनको। नहीं आपको समझ में आता है तो आप कमेंट लिख के मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आप किताबों को भी कंसल्ट करिए, बुक्स से भी आप कंसल्ट करिए, और कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें भी अपना प्रश्न लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उत्तर ज़रूर बताऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।